सीधा आपको हरियाणा इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। उसके बाद सभी इलेक्टर को 2 बार अपॉर्चुनिटी है अपील करने का, जो अब मैंने बताया थे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन स्टेज पे भी है और ईआरओ लेवल पे भी है। वहाँ से भी एग्रीव पार्टी तब भी उनको कोई सॉल्व नहीं होता है उनका ग्रीवेंस जो है, वो सीओ लेवल तक भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एंड डायरेक्शन हम ये भी दिया है बीएलओस को कि उनके साथ फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भी ले जाएंगे। जो भी नया इलेक्टर्स हैं उसको भी, फॉर एग्जांपल जो इसका एसआईआर का हरियाणा में जो दिया है, डेट जो दिया है मैंने जो बताया था, क्वालिफाइंग डेट जो है 1 जुलाई तक किसी को भी 18 ईयर्स हो जाते हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर अ न्यू टू बी एडेड इन द इलेक्टोरल रोल। एंड किसी को भी एड्रेस वगैरह चेंज करना है, वो सब करना है, दैट इज ऑल प्रोसीजर इन द उसी एप्लीकेशन फॉर्म में, एन्यूमरेशन फॉर्म में आपका पॉसिबिलिटीज है। एन्यूमरेशन फॉर्म का जो कार्यक्रम है उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 2-3 महीने से हमने मैपिंग का एक शेड्यूल बनाया था। मैपिंग ये है कि 2024 का जो इलेक्टोरल रोल है, पिछली बार जो हमारी इलेक्शन हुई थी, उस रोल से 2003 का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन थी उसके साथ जब हम मैप करेंगे, उस मैपिंग का परसेंटेज हरियाणा में है 64.16%। आपके किट में सभी मैप्ड इलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी दिया गया है आपके पास। उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको लगेगा कि जितना अर्बनाइज्ड एरिया जाता है उतना परसेंटेज कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंपेयर टू 2003। एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी इनटू जो रेजिडेंशियल गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, वो भी एक इशू है। बट फतेहाबाद देखेंगे तो 86.56 टॉप परसेंटेज है स्टेट में विथ रिगार्ड टू मैपिंग। अब मैपिंग क्या होता है, जब हम बीएलओ घर जाता है देन जो आपका मैपिंग हो जाती है, देन जो इलेक्टर हैं उनको कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड एन्यूमरेशन फेज़ में भी कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैपिंग करेंगे और मैपिंग के बाद उनका ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आएगा। इसके लिए सबसे पहले तो ट्रेनिंग है। हमने ऑलरेडी बीएलओस का, ईआरओस का, एडिशनल ईआरओस का, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने 2-3 महीने पहले ही हमसे पूछा था कि और भी कोई अधिकारी ईआरओ लगाने की ज़रूरत है हरियाणा में, तो हमने एडिशनल ईआरओस भी लगाया है। उनका भी ट्रेनिंग वगैरह एक राउंड हो चुकी है और दूसरा राउंड हमने इस 10 दिन के अंतराल में हम दोबारा ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए हम इनफैक्ट कल सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके लिए भी हमने निर्देश दिया गया कल। सो ट्रेनिंग दोबारा सभी ऑफिसर्स की सभी ट्रेनिंग होगा बीएलओस के साथ। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरा एसआईआर के कार्यक्रम में पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है और सपोर्ट भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें निर्वाचन आयोग ने BLA 1 एंड BLA 2 करके 2 अधिकारियों का पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से लगाने का प्रावधान दिया गया। BLA 1 है वो जो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव, BLA 2 है एट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एट द बूथ लेवल। हर एक बूथ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी आपका रिप्रेजेंटेटिव लगा सकता है जो कि अपने बीएलओस के साथ मिलके काम कर सकते हैं। सो हमने कल पॉलिटिकल पार्टीज के भी मीटिंग किया था, इनफैक्ट 3-4 बार हमने पहले भी किया था। कल दोबारा हमने मीटिंग की। हमने उनको दोबारा हमने बोला है कि आप अपने BLA 1 और BLA 2, BLA 1 तो सभी लग चुके हैं, बट BLA 2 जो है अभी तक थोड़ा सा मेरे पास वो डेटा है जो
14,520 आई थिंक मतलब लगे हैं, मोस्टली अभी तक 50% ही लगे हुए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने दोबारा रिक्वेस्ट किया है कि लगाने से ये कार्यक्रम जो है और बढ़िया तरह से होगा। जैसे मैंने बताया था, नेक्स्ट फेज ऑफ एन्यूमरेशन के बाद जो होगा वो रैशनलाइजेशन है 1200 के इलेक्टर के तौर पे। और जैसे मैंने बताई थी, अर्बन एरियाज़ में स्पेशली गुड़गांव फरीदाबाद में हमारे पास इश्यूज़ हैं, तो इश्यूज़ सॉर्ट आउट करने के लिए वील हैव स्पेशल मीटिंग्स इन बोथ दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व आउट कि क्या इश्यूज़ कैसे सॉल्व। बिकॉज क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, एन्यूमरेशन फेज में जिसका भी मैपिंग होता है उनका कोई नोटिस नहीं होगी, उनका ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रोल में आ जाता है। जिसका फॉर्म नहीं आती है और जिसका मैपिंग नहीं होती है, सबके पास नोटिस जाएगा, EROs नोटिस देंगे। अब नोटिस क्या है, आज के डेट में आप परसेंटेज ऑफ मैपिंग देखेंगे 64% हुआ है, उसके मुताबिक हमारे पास 75 लाख नोटिस इशू होगा बिकॉज ऑफ नॉन मैपिंग। अब मैपिंग इन्यूमरेशन फेज में हो जाता है तो ऑब्वियसली वो नोटिस का वो कम होता जाएगा। सिंस दिस इज अ कंप्लीटली रीहॉल ऑफ द इलेक्टोरल रोल, ये इतना प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। कोई भी ऐसे एलिजिबल इलेक्टर नहीं छोटे और कोई भी ऐसे नॉन एलिजिबल इसमें जुड़े। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एन्यूमरेशन फॉर्म आप एक बार इसमें देखेंगे तो कल इनफैक्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी, मैं सभी प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स को एक बार एनेक्सर 3 जो देखना इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माध्यम से एक बड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगी जो कल पॉलिटिकल पार्टीज में भी मीटिंग में उठी थी। ये एनेक्सर 3 एन्यूमरेशन फॉर्म है, आप सभी लोग देख रहे हैं उस चीज़ का। इसमें आपके पास जो प्रिंट होके आएगा सभी इलेक्टर के पास, ये प्री फिल्ड फॉर्म आएगा स्पेशली टू ईच इलेक्टर। उसमें मेरा नाम होगा, सीरियल नंबर होगी, QR कोड होगा, एक पुराना फोटोग्राफ मेरा होगा उसमें जो ऑलरेडी आज के डेट में इलेक्टोरल रोल में है, और आप नया फोटोग्राफ आप जोड़ के उसमें आप एन्यूमरेशन फॉर्म में BLO को देंगे। रेस्ट आपका इसमें तो चलो ये कॉलम से आप मैपिंग करेंगे, आपका जिसका मैपिंग है, फादर का है तो फादर के साथ मैपिंग करेंगे, इफ एट ऑल योर नेम इज नॉट देयर इन 2003 इलेक्टोरल रोल। बट इस चीज़ में मैंने एक जो आपको दिखाना चाह रहा था लास्ट में, सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर विथ डेट, ये आपका एनी अडल्ट फैमिली मेंबर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारे बच्चे भी होंगे वो आर 18+, वो हो सकता है कहीं और पढ़ रहे होंगे, वो कोई और कहीं सेटल हो गए होंगे, कोई हॉस्टल में रह रहा होगा, तो उनके लिए आप भर के एज एन फैमिली हेड साइन करके एन्यूमरेशन फॉर्म दे सकते हैं। इलेक्टर ही साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इनफैक्ट एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ने मांगा, इनफैक्ट से भी किसी को भी डाउट आ सकता है, तो आई थॉट ये इसके आपके माध्यम से ये ज़रूर, ये हर एक घर में ये ज़रूर एक डाउट आ सकता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कहीं और पढ़ रहे हैं, उनका एन्यूमरेशन फॉर्म साइन कौन करेगा। बिना साइन के तो आपका BLO आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेगा। तो साइनिंग अथॉरिटी कैन बी द हेड ऑफ द फैमिली। दिस इज वन थिंग। देन पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा, जैसे मैंने बताया था, जिसका भी आपके पास BLO के पास हमारे पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा, उनका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं दर्ज किया जाएगा। सो दैट इज़ वाई कि सभी आपके माध्यम से सभी के लिए अपील है कि इस जो एन्यूमरेशन फेज में एप्लीकेशन फॉर्म्स लें और एप्लीकेशन फॉर्म्स भर के वापस BLO को दे दें और एक एक्नॉलेजमेंट भी ले लें। और इसके लिए आपका जो BLA 2 है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करके BLO को भी दे सकते हैं।
ये BLA 2 जो है वो हेल्प कर सकता है BLO को। और इसमें एक और प्रावधान दिया गया इलेक्शन कमीशन ने कि वॉलंटियर्स भी लगा सकते हैं। हमने कल DCs को भी हमने निर्देश दिया है कि कहीं पर भी NCC कैडेट्स हो और कोई भी अदर वॉलंटियर्स सामने आ सकते हैं हेल्प करने के लिए। जो बुजुर्ग हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है किसी को भी, they can take the help of volunteers and they can help the BLOs filling up the application form. जैसे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, हार्ड कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा, CO के वेबसाइट पे होगा, वाइड पब्लिसिटी होगी उस लिस्ट का। और उसके बाद जिसके भी कोई आपत्ति हो, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फेज में जो मैंने शेड्यूल बताई थी उसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं।